जय हिंद दोस्तों। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन से टोटल 50 क्वेश्चन लाया हूं जो ऑब्जेक्टिव टाइप में है। और कल आपके लिए मैं बंगाल विभाजन से 50 क्वेश्चन लाया था और 50 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीक़े से उसका डिस्कशन भी किया गया था। तो जो लोग इस सीरीज़ में जुड़े हैं उनको इस सीरीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो भी क्वेश्चन रहता है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहता है, कलेक्शन अच्छा रहता है जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है। आज के क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है, यानी कि कथन कारण, और कुछ सूची 1 और सूची 2 से मिलान करने वाला क्वेश्चन है, जो कि आज के ट्रेंडिंग में ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे बिहार दरोगा का जो भी एग्ज़ाम दिए होंगे, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ, बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ, कोई भी अन्य एग्ज़ाम जिसमें अभी ट्रेंडिंग में है कि स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थोड़ा सा चेंजिंग किया गया है, तो उसी आधार को देखते हुए स्मृति पर इसको तैयार किया गया है। और एक एक क्वेश्चन के एक एक ऑप्शन के आपके सामने डिस्कशन किया जाएगा। तो जो भी लोग चैनल पर नया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुँचे और उसके भी लाभ मिले। आगामी जो भी एग्ज़ाम आपका होगा इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इस सेशन से फ़ायदा होगा। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए कह रहा है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई, प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता, हिंदू कॉलेज मद्रास और अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस के किया गया था। और कांग्रेस के जब स्थापना हुई उस समय वायसराय कौन थे, तो डॉफरिन थे। डॉफरिन जो थे उस समय भारत के वायसराय थे। अल्फ्रेड पार्क की बात करें तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, जो कि इसे चंद्रशेखर पार्क भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे, यह क्वेश्चन पूछा गया। उस समय इसका अध्यक्ष थे बेमोश चंद्र बनर्जी, बेमोश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो मुंबई में हुई थी। और कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो एओ हुम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना किया गया था। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने हैं। कितने बार बने हैं, तो 3 बार अध्यक्ष बने, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उस अधिवेशन में पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिनिधि जो थे वह भाग लिए थे 1885 में। तो 72, 86, 101 और 125। तो इसका आंसर हो जाएगा 72 ने भाग लिया था टोटल। ये भी संख्या याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि कहकर उपहास यानी कि मजाक उड़ाया था। क्या उड़ाया था, तो मजाक उड़ाया था। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिनलिथगो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड डफरिन के द्वारा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहा गया था। कर्जन की बात करें तो लॉर्ड कर्जन के ही शासन में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में क्या हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना किया गया था। और जनगणना की शुरुआत कहेगा तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुआ था। क्वेश्चन नियमित कह देगा तो रिपन होगा, और केवल जनगणना कहेगा तब हो जाएगा मेयो। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बदरुद्दीन तैयब जी,
रकीमुल्लाह मोहम्मद सियानी और हसरत मुहानी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बदरुद्दीन तैयब जी जो थे यही प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे और तीसरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता किया था जो 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 1887 में। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की बात करें तो 1940 में रामगढ़ में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1887 के मद्रास अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 3 कथन दिया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। इस अधिवेशन की में पहली बार आम जनता का आकर्षित करने के लिए तमिल भाषा भाषण दिया गया था और इसमें कांग्रेसो बनो का नारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि सभी, सत्य पूछ रहा है तो सभी स्टेटमेंट जो है सत्य है। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था, बिल्कुल सही है। और पहली बार आम जनता को आकर्षित करने के लिए तमिल भाषा में भाषण भी दिया गया था और कांग्रेस बनो का नारा भी दिया गया था। तीनों स्टेटमेंट इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है। प्रथम यूरोपीय अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूडो 1888 इलाहाबाद, सर विलियम बेडनबर्ग 1889, अल्फ्रेड वेब 1894 और हेनरी कॉटन 1904। तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन ए जॉर्ज यूलो 1888 में बने थे। 1888 में जॉर्ज यूलो बने थे। और बाकी जो ऑप्शन दिया गया उस समय ही बने हैं। जैसे 1889 की बात करें तो 1889 में वेडनबर्ग बने थे जो 5वां अधिवेशन था और सर्वप्रथम कांग्रेस के इसी अधिवेशन में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। सबसे पहले महिलाओं ने कब भाग लिया था? तो 1889 के में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसके अध्यक्ष सर विलियम बेडनबर्ग थे। अल्फ्रेड वेब की बात करें तो 1894 में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। यह अधिवेशन मद्रास में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता अल्फ्रेड वेब ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। पहली बार वंदे मातरम गीत कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? अभी काफ़ी चर्चा में है। वंदे मातरम गीत कब गाया गया था? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन, 1905 के बनारस अधिवेशन, 1911 के कोलकाता अधिवेशन। तो यह पहली बार जो गाया गया था 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? और वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सियानी ने किया था। और कलकत्ता में 1886 में दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता किया था। और 1905 की बात करें तो बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और 1911 की बात करें तो 1911 में एक वार्षिक अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने किया था, जिसमें राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 9। वर्ष 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिससे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? अभी मैं चर्चा किया हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। दादा भाई 3 बार बने, ये भी आपको बताए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मिलान करना है, आइए। 1885 मुंबई, इसके अध्यक्ष कौन थे? पेमोस चंद्र बनर्जी, यह बिल्कुल सही है। 1886 कोलकाता दादा भाई नौरोजी, यह भी सही है। 1887 मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, ये भी सही है। 1888 इलाहाबाद जॉर्ज यूलो, ये भी सही है। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी के 4, यानी कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का।
क्वेश्चन नंबर 11, 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन भी किया गया था, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का। तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस में 1905 में किया था। क्वेश्चन नंबर 12, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग मंच से किया गया था? तो 1905 के बनारस अधिवेशन, 1906 के कोलकाता अधिवेशन, 1907 के सूरत अधिवेशन और 1916 के लखनऊ अधिवेशन। तो यह किया गया था 1906 के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस फूट टालो हुआ था, 2 भाग में बंट गया था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। और नरम दल गरम दल पुनः 1916 में मिल गया था, जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था 1916 में लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 13, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। रास बिहारी बोस की अभी चर्चा की है, जो कि 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्वेश्चन नंबर 14, 1907 के ऐतिहासिक सूरत अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। किसको चुनिए? सही कथन को चुनना है। कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर रास बिहारी बोस ने किया था। यह बिल्कुल सही बात है। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई, यह भी सही है। यह अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर आयोजित हुआ था। यह अधिवेशन जो हुआ था ताप्ती नदी के तट पर हुआ था, यह भी सही है। बहुत अच्छा लाइन है कि जो सूरत अधिवेशन हुआ था यह किस नदी के तट पर हुआ था? तो ताप्ती नदी, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1906 के कोलकाता, 1916 के लखनऊ, 1920 के नागपुर और 1911 के कोलकाता। तो यह गाया गया था 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। और 1920 की बात करें तो इसमें विशेष अधिवेशन की बात कहा गया था, जो कि नागपुर में हुआ था। जो कि कहाँ हुआ था? नागपुर, महाराष्ट्र। और इसका अध्यक्ष कौन थे? वीर राघवाचारी जो थे इसका अध्यक्ष थे। कौन थे? वीर राघवाचारी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 1911 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? पंडित विशन नारायण धर, नवाब सैयद मोहम्मद, भूपेंद्र नाथ बोस, लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित विशन नारायण धर जो थे कोलकाता अधिवेशन 1911 की अध्यक्षता किए थे, और इसी में जन गण मन भी गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार में आयोजित होने वाला कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कौन सा है? बिहार में। क्वेश्चन का पूछा है बिहार में। तो 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन, 1922 के गया अधिवेशन, 1940 रामगढ़ और 1937 तो फैजपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1912 के बांकीपुर अधिवेशन। तो 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष थे आर.एन. माधोलकर। आर.एन. माधोलकर इसका अध्यक्ष थे, और इसी अधिवेशन के दौरान ही कांग्रेस का जनक या पिता एवं उनको घोषित भी किया गया था। ये भी लाइन याद कीजिएगा। 1912 में जो बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. माधोलकर, और इसी में एवं हुम के कांग्रेस का पिता भी घोषित किया गया है। 1922 की बात करें तो 1922 में वार्षिक अधिवेशन गया में हुआ था, जो चित्तरंजन दास के अध्यक्ष इसका अध्यक्ष थे। 1937 की बात करें तो कांग्रेस के यह प्रथम अधिवेशन गांव में जो हुआ था फैजपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल ने किया था। पंडित जवाहरलाल ने किया था। और 1940 आपके सामने मैं चर्चा कर ही दिया हूँ, जो कि रामगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, 1912 के बांकीपुर पटना में अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो अभी इसको बताया गया है आर.एन. माधोलकर ने किया था। किसने किया था? आर.एन. माधोलकर, ऑप्शन ए है। देशबंधु चित्तरंजन दास 1922 गया में किए थे।
क्वेश्चन नंबर 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। यह बिल्कुल सही बात है, यह बिल्कुल सही बात है। इसमें नरम दल और गरम दल पुनः एकीकरण हुआ था, ये भी सही है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता लखनऊ पैक्ट हुआ था। बिल्कुल यह चारों सही है, या तीनों सही है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, बाल गंगाधर तिलक ने यह प्रसिद्ध घोषणा किस अधिवेशन में किया था? 1906 कोलकाता, 1907 सूरत, 1916 लखनऊ और 1920 नागपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपको 1916 में किया था लखनऊ में। 1907 बता ही दिए हैं, 1906 भी बताए हैं, 1920 भी आपको बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट 1917 कोलकाता, नलिनी सेनगुप्त और कस्तूरबा गांधी। तो प्रथम जो महिला अध्यक्ष थी ना, यह आपको एनी बेसेंट थी। यही भारतीय यहाँ कह देता तब आपको सरोजिनी नायडू हो जाता, सरोजिनी नायडू। तो यह 1925 में थी। सरोजिनी नायडू कब थी? 1925 में थी। और यह 1933 में थी। नलिनी सेनगुप्त जो थे 1933 में थी। क्वेश्चन नंबर 22, 1919 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के समय हुआ था? पंडित मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सी विजय राघवाचारी, चित्तरंजन दास। तो इसका जो अध्यक्षता किया था ना, पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। कौन किया था? पंडित मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास के बता ही दिया हूँ। क्वेश्चन नंबर 23, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? सितंबर 1920 कोलकाता, दिसंबर 1920 नागपुर, 1921 अहमदाबाद और 1919 अमृतसर। तो यह किया गया था सितंबर 1920 कोलकाता। अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे। दिसंबर 1920 नागपुर, अध्यक्ष कौन थे? सी राघवाचारी। अगला क्वेश्चन नंबर 24, 1920 के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? यह क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और जो भी चीज़ आपको बताया जा रहा है एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी अच्छा है और एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग इसे अच्छा से देखिएगा, लिखिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है सी विजय राघवाचारी, लाला लाजपत राय, हकीम अजमल खान और चित्तरंजन दास। तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी विजय राघवाचारी। आइए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि मिलान करना है। क्या करना है? ऐतिहासिक घटना को सूची 1 से सूची 2 में मिलाइए। प्रथम बार वंदे मातरम कब गाया गया था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रथम बार वंदे मातरम 1896 के कोलकाता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सहनी के द्वारा गाया गया था। तो ए का एक सही है। प्रथम बार जनगण 1911 कोलकाता अधिवेशन, RN मधुलकर इसकी अध्यक्षता किया था। मुस्लिम लीग के समझौता 1916 लखनऊ, अंबिका चरण मजूमदार। ये भी सही है, ये भी सही है। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू किया था। ये भी सही, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार के गया में 1922 में आयोजित कांग्रेस के 37वें अधिवेशन, ये 37 नंबर याद जरूर कीजिएगा। कभी कभी यही पूछा जाता है कि गया में 1922 में जो आयोजन हुआ था वो कौनवा अधिवेशन था? तो 37वां अधिवेशन था। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन है, किसी किसी किताब में आपको 36 भी मिलेगा और किसी किसी बुक में 37 भी मिलेगा, लेकिन 37 इसका करेक्ट आंसर है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास जो थे इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास।
अगला क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति, मतलब सबसे युवा। जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक। तो सबसे कम उम्र के जो बने थे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे बूढ़े व्यक्ति अगर पूछ लेगा तो दादा भाई नौरोजी जो थे सबसे बूढ़े व्यक्ति बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 28। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के केवल एक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वह अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 1924 के बेलगांव कर्नाटक, 1925 कानपुर, 1922 गया और 1931 कराची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1924 में महात्मा गांधी कांग्रेस का अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है। और 1925 में सरोजिनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष थी। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए आ गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, नलिनी सेन गुप्त और विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू 1925 और एनी बेसेंट जो बनी थी या 1917 में बनी थी कांग्रेस के अध्यक्ष महिला। नलिनी सिंह गुप्त की आपको चर्चा की है, 1933 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 30। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन, 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। सही कथन कौन सा है उसको चुनना है। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यह सही है। इसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भी पारित किया गया था, यह भी सही है। 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय भी लिया गया था, यह भी सही है। चौथा है, रावी नदी के तट पर आधी रात को तिरंगा झंडा फहराया गया था, यह भी सही है। रावी नदी, यानी कि ऑप्शन डी जो है सही है। चारों स्टेटमेंट जो दिया गया है सही है। क्वेश्चन नंबर 31। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, जिसमें मौलिक अधिकार, यह लाइन जो है मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसकी अध्यक्षता जो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में आप लोग को बताया हूँ। और सुभाष चंद्र बोस जो थे हरिपुरी और त्रिपुरी दोनों के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन नंबर 32। किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा जीवित रहेगा? यह स्टेटमेंट किस अधिवेशन में कहे थे गांधी जी? 1924 के बेलगांव, 1931 के कराची, 1937 के फैजपुर और 1942 के बम्बई। तो यह जो बात कहा गया था तो कराची अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1924 बेलगांव सही है। 1937 में जो है फैजपुर गांव में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। गांव में आयोजित होने वाले कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कौन सा था? फैजपुर महाराष्ट्र, त्रिपुरी 1938, 1938 हरिपुरी और 1940 रामगढ़। तो फैजपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फैजपुर जो है यह कहाँ पड़ता है? तो महाराष्ट्र में पड़ता है। गांव में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो थे जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस किए थे। 1938 हरिपुरा, त्रिपुरी भी सुभाष चंद्र बोस और रामगढ़ में किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि 1945 तक कंटिन्यू वो कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 34। 1937 के फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता अभी चर्चा किया हूँ, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 35। 1938 के हरिपुरी अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किया था, यह बिल्कुल सही बात है।
इसमें जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। इसमें राष्ट्रीय योजना समिति का क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। यह भी बात सही है। हरिपुरा जो है गुजरात राज्य में पड़ता है, ये भी सही। ये भी कई बार पूछा गया कि हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो है यह सही है। क्वेश्चन नंबर 36, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष के पद के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के द्वारा समर्थित किस उम्मीदवार को पराजित किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1939 में जो त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ था, किसको पराजित किया था? सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पट्टाभी सीतारमैया को किया था। किसको किया था? पट्टाभी सीतारमैया। क्वेश्चन नंबर 37, त्रिपुरी संकट के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दिया तब किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाया गया था? जब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, पट्टाभी सीतारमैया को, जवाहरलाल नेहरू को और सी गोपालाचारी को। तो उस समय जो है ना, कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति हैं। बिहार के सिवान में जीरादेई में उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड या तत्कालीन बिहार के रामगढ़ में 1940 में आयोजित 53वां अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 1940 में जो था उसका अध्यक्ष उस समय था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्रता से पूर्व सबसे लंबे समय तक 1940 से लेकर 46 तक लगातार कांग्रेस के पद पर रहने वाले व्यक्ति, अभी इस चीज़ को मैंने आपको चर्चा किया है, तो अभी आप लोग इसके आंसर बता सकते हैं कि मौलाना अबुल कलाम जो आज़ाद जो थे, यह सबसे युवा भी थे, दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता भी किए थे और 1940 से लेकर 1946 तक सबसे ज़्यादा दिन तक अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस में रहे भी थे। क्वेश्चन नंबर 40, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। बेलगांव अधिवेशन 1924 में अध्यक्ष कौन थे? तो महात्मा गांधी। सही है। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। 1925 प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। ये भी सही है। 1929 में लाहौर में हुआ था जवाहरलाल नेहरू, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की थी। ये भी सही है। और महात्मा गांधी की बात करें तो 1931 में कराची की बात करें तो सरदार पटेल ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो यानी कि ऑप्शन ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत की स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मतलब स्वतंत्रता के समय कौन थे? जेबी कृपलानी, मेरठ अधिवेशन 1946, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है, जेबी कृपलानी, जो मेरठ में अधिवेशन हुआ था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में जयपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया ने किया था। किसने किया था? पट्टाभी सीतारमैया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोक सेवक संघ के रूप में परिवर्तित या समाप्त करने का सुझाव दिया था? सी गोपालाचारी, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और आचार्य
कृपलानी, आचार्य JV कृपलानी उन्हीं का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि महात्मा गांधी। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोक सेवक के संघ के रूप में परिवर्तित या समाप्त करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 44, कांग्रेस के अधिवेशन में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 कथन देना है और सही कथन को इसमें चुनना है। 1889 में मुंबई में अधिवेशन में पहली बार महिला भाग लिया था। यह बहुत अच्छा लाइन है और यह इसका अध्यक्षता जो किया था बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। स्वतंत्रता से पूर्व कुल 3 महिलाओं एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्त कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की है, लेकिन कादम्बिनी गांगुली प्रथम महिला स्नातक 1890 में कलकत्ता के अधिवेशन को संबोधित किया था। क्या किया था? संबोधित किया था। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि तीनों स्टेटमेंट जो दिया गया है तीनों स्टेटमेंट और सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर नहीं रहा है? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और ए और सी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ये दोनों जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर कभी भी नहीं रहे हैं और लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया तथा 54 पैसे की वार्षिक सदस्यता दर तय की गई थी? मतलब कौन सा अधिवेशन हुआ था जो संविधान में परिवर्तन भी कर दिया गया और 54 पैसा की वार्षिक सदस्यता दर भी रखी गई थी, यानी निर्धारित किया गया था? 1920 के नागपुर अधिवेशन, 16 के लखनऊ अधिवेशन, 1907 सूरत अधिवेशन और 1939 के लाहौर अधिवेशन। इसका आंसर हो जाएगा 1920 के कानपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। कौन किया था? RN माधोलकर ने इसकी इसकी अध्यक्षता जो किया था वीर राघवाचारी किया था। वीर राघवाचारी, याद कर लीजिएगा लोग, वीर राघवाचारी। और 1916 में जो हुआ था इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे। और 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए थे। और 1907 की बात करें तो सूरत में हुआ था, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 47, वर्ष 1908 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था जिसमें कांग्रेस का नया संविधान पारित किया गया था? कांग्रेस का क्या किया गया था? नया संविधान पारित किया गया था। मद्रास, अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, कोलकाता, लाहौर और कराची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही इसका आंसर है। 1908 में मद्रास में हुआ था और अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने किया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस वायसराय ने कहा था कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है और भारत में रहते मेरी इच्छा इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में मदद करूं? किसने कहा था? कर्जन 1900 में, लॉर्ड मिंटो, हार्डिंग और चेम्सफोर्ड। तो यह बात कहा था कर्जन ने कहा था। कौन कहा था? कर्जन। और कर्जन के ही समय में बंगाल विभाजन भी हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात करें तो तीसरा दिल्ली दरबार 1911 में इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुई थी। अब मिंटो की बात करें तो लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह द्वारा किया गया था। तो चारों ऑप्शन का डिस्कशन आपके सामने किया जाता है। इसको काफ़ी अच्छा से डिस्क्राइब भी किया जाता है और आप लोग इसे अच्छे से देखें, शेयर करें और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है। मिशन GS एकेडमी से टेलीग्राम चलता है, आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं। अब आइए बिहार एवं तत्कालीन बिहार में आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन, उनके स्थान तथा अध्यक्ष। बांकीपुर पटना 1912, इसका अध्यक्ष किया था RN माधोलकर। कौन किया था इसका अध्यक्षता? इसका अध्यक्षता जो किया था RN माधोलकर ने किया था।
सही है। गया में 1922 देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी सही है। और रामगढ़ जो कि रांची में पड़ता है 1940 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रामगढ़ झारखंड में है। ऑप्शन ए भी सही है, यानी कि ए का 1, बी का 2, सी का 3, ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन ए में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। 1936 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने यह वक्तव्य दिया था कि मैं समाजवादी हूं और मेरा लक्ष्य समाजवादी को स्थापित करना है? यह किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। तो यह किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। तो इस तरह टोटल 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डिस्कशन काफ़ी अच्छा तरीक़ा से आपके सामने किया गया है। और इसको लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा। नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और पुराने लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे कि और भी स्टूडेंट के पास पहुँचे और इससे उसको भी लाभ मिले। और बहुत ही जल्द लाइव ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसका समय टेलीग्राम में निर्धारित कर दिया जाएगा, उससे आप लोग जरूर जुड़िएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल किसी खास टॉपिक से। धन्यवाद।